अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमदर्द फूड सीक्रेट्स। तो आज मैं फिर बहुत ही मज़े की एक नई डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ। आटे के मीठे भटूरू या इवनिंग स्नैक्स की ये रेसिपी है। उसके लिए मैंने लिया है 2 कप आटा। तो आपने फुल वीडियो देखनी है ताकि आपका कोई भी जो है बीच में से स्टेप स्किप ना हो। और फिर इस तरह से आपने इसमें 1 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर जो है वो डाल देना है। मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ आपने 1 टीस्पून डाल देनी है। 2 कप मैंने आटा लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और 4 से 5 सब्ज़ इलायची उसके दाने निकाल के कूट के वो मैंने डाले हैं और 1 बड़ा चम्मच जो है मैंने इसमें सौंफ का डाला है। तो ये 2 टेबलस्पून घी है, इसमें हम घी डालेंगे, ऑयल नहीं डालेंगे। घी के साथ ये बहुत ही मज़े के और लजीज बनते हैं। तो इसको आटे को मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लूँगी। इसका मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। 2 कप मैंने आटा लिया है और चीनी देखे मैंने इसको ग्राइंड भी नहीं किया, इसको बिल्कुल पिसा भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही 1 कप चीनी इसके अंदर जो है वो डाल रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह से करना है। ये बिल्कुल टिप्स जो हैं उनको फॉलो किया करें, फिर आपकी रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह हाथ की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से जो मिक्स कर लेना है। पानी बिल्कुल एक-एक घूँट करके आपने डालना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना। इसको हमने थोड़ा सख्त आटा जो है वो गूँथना है और पूरे हाथ की मदद से आटे को हमने यकजा करने की कोशिश करनी है। तमाम टिप्स ध्यान से सुना करें और उनको फॉलो किया करें, फिर रेसिपी जो बहुत ही परफेक्ट बनती है। ये आटे के मीठे भटूरे, आपके पास आटा है, 2-3 चीज़ें हैं तो ये मज़ेदार जो रेसिपी है बन सकती है। सर्दियों में, गर्मियों की बारिशों में ये बहुत मज़े के लगते हैं। हमारे पंजाब की ये ख़ास डिश है मीठे भटूरे आटे के। तो इस तरह कोई भी शापड़ लें और आपने आटे को इस तरह से ढक देना है आधे घंटे के लिए। जब आधा घंटा हो जाएगा तो इसको खोल के इसको दोबारा से हमने शापर जो इसका उतार लेना है और हाथ को गीला कर लेना। एक और ख़ास बात मैं आपको बताती जाऊँ, आपने इसको शक्कर के साथ भी बना सकते हैं। तो शक्कर के साथ भी ऐसे ही बनाएंगे, 1 कप शक्कर लेंगे, 2 कप आटा लेंगे, तो वो भी बहुत ही लजीज लगते हैं। तो मेरे पास चीनी थी, मैं चीनी के साथ बनाए हैं। इसको दोबारा 3-4 मिनट गूंद के फिर दोबारा से मैं इसको शापर लगा दूँगी और फिर इसको मैं दोबारा से आधे घंटे के लिए जो है इसको ढक दूँगी। तो इसको जो है हमारा जो आटा है ये फूल जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसको दोबारा से हमने हाथ की मदद से इकट्ठा करना है और दोबारा से इसको गूंदना है। इसकी गुंदाई बहुत ज़रूरी है, जब तक इसमें ख़मीर पैदा नहीं होता हमने इसको 3 से 4 बार इसको हमने गूंदना होता है। जब इसकी जो मिकदार है वो डबल हो जाएगी और इस तरह से ये पतला हो जाएगा, इसको हमने आटे को ऊपर से अंदर की तरफ गोल इसको गूंदना होता है ताकि हमारे हाथों से कम चिपके। और पानी हमने थोड़ा थोड़ा लगा लेना है। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, तो लेकिन मैं पानी के साथ ही इसको करती हूँ क्योंकि कमर्शियली जो है बाज़ार में जो बनते हैं वो इसी तरह पानी के साथ ही इसको गूंथते हैं। इसको दोबारा से मैं इसको ढक दूँगी और इसका जो टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं इसके पेड़े बनाऊँगी। तकरीबन 4 से 5 घंटे ख़मीर होने में आटे को लगते हैं। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी। अब घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो देखिए हमारा आटा बिल्कुल फूल के डबल हो चुका है। ज़बरदस्त हमारी जो डो है आटे की रेडी हो चुकी है। तो इसके मज़े के डोनट बनेंगे, बहुत ही मज़े के इसके भटूरू बनते हैं। ये बहुत लजीज लगते हैं। इस तरह से हल्का हल्का सा हमने खुशका लगाना है, हमने ज़्यादा इसको आटा नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का हल्का सा, ताकि सिर्फ हमारे पेड़े बन जाएं। आप घी की मदद से भी ये पेड़े जो हैं वो बना सकते हैं, क्योंकि ये जो तमाम टिप्स हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से आप इनको कर सकते हैं। आप हल्का हल्का सा खुशका भी लगा सकते हैं और घी की मदद से भी इनके पेड़े जो हैं वो बना सकते हैं। अगर आप पहले से सारे पेड़े बना लेंगे तो आपकी परफेक्ट रेसिपी जो है वो बनेगी, तो ज़्यादा अच्छे हमारे जो वो बनते हैं। तो चूँकि मैं इसमें थोड़ी एक्सपर्ट हूँ इसलिए मैं इसको तेज़ी तेज़ी से बना लेती हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं साथ साथ बनाती जाती हूँ। तो इस तरह से हमने हाथ की मदद से ही इसको बिल्कुल फैला लेना है, इसको बेलना नहीं है। लेकिन अगर आपसे कंट्रोल ना हो तो आप इसको बेल भी सकते हैं। बिल्कुल इस तरह हल्का खुशका लगाएंगे और फिर हाथ की मदद से इसको छोटी छोटी सी रोटियाँ इसकी बना लेंगे। तमाम जो है इस तरह से मैं इसकी रोटियां बना लूँगी। अब कोई भी आप स्कैप ले लें,
तो उसकी मदद से सेंटर से इसकी जो है डोनट की शेप इसको दे सकते हैं। इसको लॉन्ग शेप भी दे सकते हैं, जो भी आपको शेप अच्छी लगती है, जैसे भी आपके पास कटर है आप इसको दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूंगी बिल्कुल देसी शेप, जो कि हमारे ट्रेडिशन में है, हमारे देहात में जिस तरह से मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह से मीठे भटोरू जो है वो मैं बनाऊंगी। बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ, बहुत कम चीज़ें इसके अंदर डलती हैं। ऑयल को हमने करना है पहले फुल गरम। हमारा ऑयल फुल गरम होगा तो फिर हमने इसकी आंच मीडियम कर देनी है। टिप्स को गौर से सुना करें और फॉलो किया करें। ऑयल को पहले फुल गरम करेंगे, फिर आंच मीडियम कर देंगे, और बाकी तमाम काम जो है हम अपना मीडियम आंच के ऊपर ही करेंगे। तो ये देखें हमारा जो है भटूरू बिल्कुल फूल गया है। तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ ऑयल फेंकते जाएंगे और इसको गोल्डन हमने कलर देना है। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप तेज़ आंच करेंगे ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बाहर से जल जाएंगे। तो अपने दरमियानी आंच के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ ऑयल इनके ऊपर फेंकते जाना है, ये फूलते जाएंगे और इस तरह से बहुत ही मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी ये बनते हैं, इतने लजीज बनते हैं। आप दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में कमेंट ज़रूर किया करें, और अगर अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें, और लाइक भी ज़रूर किया करें। तो इस तरह से दरमियानी आंच पे हम अपने भटूरू जो हैं वो बनाते जाएंगे, और जो हमारा गोल्डन कलर आ जाएगा तो उसको हम बाहर निकालते जाएंगे। तो इसको बिल्कुल जो है ज़बरदस्त हमारे भटूरू जो इस तरह से रेडी होते हैं। मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ, साथ साथ इसमें से निकालती जा रही हूँ। आँच जो है वो मीडियम है। ऑयल मैंने ज़्यादा भर के नहीं डाला, क्योंकि जब हम इसको डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ उछलता है, तो कहीं हमारा हाथ वगैरह ना जल जाए, इसलिए मैं कम ऑयल के साथ करती हूँ। बाज़ार के ये कमर्शियल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाज़ार में वो बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, तो इसलिए वो जो है उसको कर लेते हैं कंट्रोल। तो ये मेरे पास छोटा पैन था, तो इसके हिसाब से मैंने इस तरह डाल दिया। तो तमाम जो मैंने डोनट शेप काटे हुए थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। छोटे बॉल्स भी इसके अंदर ही मैं साथ ही डाल दूँगी। तो इस तरह हमारी ये जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। टाइम तो इसको थोड़ा आटे को गूँधने में लगता है। मैं आपको यहाँ पे ये भी शेयर करती जाऊँ कि अगर आप रात को आटा गूँध के रख दें तो फिर तो क्या ही बात है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आटा जो है वो फूलता है, और बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी हमारे जो डोनट हैं, जो भटूरू हैं वो बनते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।